हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। कुछ जो है बेसिक उसका जो नॉलेज रहेगा वो अचीव करेंगे, मतलब एक्वायर करेंगे। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? एंथेलमेंटिक्स। क्या कौन सा टॉपिक है? एंथेलमेंटिक्स। तो एंथेलमेंटिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं कि जो एंथेलमेंटिक्स होता है, अभी क्या है कि अभी मैं केवल डिफिनेशन आपको बताता हूँ और साथ ही साथ क्या बताता हूँ, डिफिनेशन के साथ ही साथ क्लासिफिकेशन बताता हूँ। जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म होता है वैसे ही हम आपको अच्छे से बेहतर तरीके से पूरी फार्माकोलॉजी समझाएंगे और सिखाएंगे। तो आप तनिक भर भी सोचिएगा मत, चिंतित मत होइएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपको अच्छे से फार्माकोलॉजी लर्न नहीं हो पाती। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मतलब एंथेलमेंटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट टू वर्म इन्फेस्टेशन। मतलब कि जो वर्म होता है, वर्म मतलब जो कीड़े होते हैं, ठीक। इन्फेस्टेशन मतलब संक्रमण होता है, ठीक। तो ये जो मतलब कि एंथेलमेंटिक्स होते हैं कि तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, मतलब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो एंथेलमेंटिक्स होता है तो वो क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ द वर्म इन्फेस्टेशन। और वो कहाँ इन वर्म का इन्फेस्टेशन करता है? वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जैसे उसमें क्या होता है, राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया और टेप वर्म हो गया। तो राउंड वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म एक प्रकार की ये वर्म की कीड़े की वेराइटी है, ठीक। ये क्या है? वर्म की कीड़े की वेराइटी है। इतना समझ में आया आपको? तो ये क्या कहता है कि जो है मतलब कि एंथेलमेंटिक्स में क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब जो आंत वाला जो पोर्शन होता है उसमें जो वर्म जर्म वर्म जो है ग्रोथ कर ले जाते हैं, मतलब ग्रो उनकी हो जाती है। तो उनको क्या करता है, उनको ये जो जो ग्रोथ हो जाती है, तो वर्म की जब ग्रोथ होती है तो वो क्या करते हैं, संक्रमण कॉज करते हैं, मतलब इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं। तो जो है बीमारी जब कॉज करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मतलब उन्हीं बीमारी को दूर करने के लिए हम जो है जिन मेडिसिन का यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन कुछ यहाँ पर है। और हम आपको थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म एक्शन के बारे में भी बता देना चाहते हैं। मतलब कि एंथेलमेंटिक्स में क्या होता है, एंथेलमेंटिक्स में जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें क्या होता है, जो वर्म होते हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म और जो है हुक वर्म जो होते हैं वो इन्फेस्टेशन कॉज करते हैं, जिससे हमको ज़्यादा परेशानी होती है। तो उस दौरान क्या होता है, हम जब इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो वो जो है जितने वर्म होते हैं वो किल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे एक हो जाएगा वर्मी फेज, एक कुछ टर्मिनोलॉजी है वर्मी फेज, तो विच एक्सपेल ऑफ द वर्म, जो एक्सपेल को, जो वर्म को एक्सपेल करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक। और एक हो जाएगा वर्मीसाइड। तो वर्मीसाइड का मतलब कि वे इवेंट या वे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, वर्म को किल करते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, हम वर्मीसाइड कहते हैं। वर्मीसाइड और वर्मीफेग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैकेनिज्म एक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। तो दे आर आइडर पैरालिसिस ऑफ द वर्म, मतलब कि ये क्या करते हैं, जब हम एंथेलमेंटिक्स ड्रग को जब हम लेते हैं तो क्या कहते हैं, जो वर्म होते हैं उनको पैरालाइज कर देते हैं, मीन्स उनको इनएक्टिव कर देते हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, लीडिंग टू आइदर एक्सपेंशन एंड किल बाय द किल देम बाय डिस्ट्रैक्टिंग दियर मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो उनको क्या करते हैं, उनको किल करते हैं और उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक। जो उनका जो मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं उनको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कौन सी क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, जो एंथेलमेंटिक्स जो ड्रग होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जो पेशेंट होता है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जो वर्म जो ग्रो कर रहे होते हैं वो किल हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं और पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, ठीक। तो अब चलिए उसके मेडिसिन, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन हम उसमें यूज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी आपको दे दें। तो उसमें जो है मेडिसिन हम यूज करते हैं कुछ, इसमें जो है 4 टाइप की मेडिसिन हो जाएंगे। एक राउंड वर्म, चाहे हुक वर्म हो, राउंड वर्म, हुक वर्म,
के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, और एक थ्रेड वर्म है मतलब धागा लाइक स्ट्रक्चर जब है तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, टेप वर्म हो गया, और हाइड्रा टाइड डिजीज में कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज करेंगे। तो इसमें जो पहली मेडिसिन क्या हो जाएगी, मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल इसमें कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, ये दोनों में राउंड वर्म और हुक वर्म में दोनों में हम यूज करते हैं मेबेंडाजोल। तो मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और पायरेंटल प्रोमेट। मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल प्रोमेट। और ये देख लीजिए, ये वाली जो मेडिसिन है, ये वाली अल्बेंडाजोल, ये बहुत ही यूज होने वाली मेडिसिन है। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में ये ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तो अल्बेंडाजोल का टैबलेट 6 महीने में एक बार जरूर दे दिया जाता है, ताकि जो उनके अंदर के जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो कीड़े वगैरह होते हैं वो बाहर निकल आए। ठीक, अब जो है थ्रेड लाइक वर्म, तो थ्रेड लाइक वर्म में क्या हो जाएगा, आइवरमाइसिटिन। थ्रेड लाइक वर्म में क्या हो जाएगा, आइवरमाइसिटिन और अल्बेंडाजोल। ठीक, थ्रेड लाइक वर्म में क्या हो जाएगा, आइवरमाइसिटिन और अल्बेंडाजोल। टेप वर्म में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, टेप वर्म में भी हो जाएगा अल्बेंडाजोल, पायरिजी क्विंटल, ठीक, पायरिजी क्विंटल और निक्लोसोमाइड। और हाइड्राटाइड डिजीज में क्या हो जाएगा, हाइड्राटाइड डिजीज में एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। हाइड्राटाइड डिजीज में एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। तो आज का क्लासिफिकेशन काफ़ी छोटा था, आपको जल्दी से लर्न हो गया होगा। मतलब कि अगर आपके दिमाग में अगर क्या आ जाए कि एलमेंथिस के, अगर एंथेलमेंटिक्स के बारे में, एंथेलमेंटिक्स के बारे में अगर कोई अगर बात करे तो उसमें आपको जरूर से याद हो जाना चाहिए कि एल्बेंडाजोल मेडिसिन यूज होती है जो वर्म को ग्रो होने से रोकती है और उनको किल करती है। तो एक बार हम फिर से आपको दोहरा देना चाहते हैं कि एंथेलमेंटिक्स क्या होता है। एंथेलमेंटिक्स जो है क्या करता है कि ट्रीटमेंट आफ्टर वर्म इन्फेस्टेशन, मतलब कि वर्म के संक्रमण को रोकता है। कहाँ रोकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो वहाँ पर कौन कौन से वर्म पाए जाते हैं, जैसे राउंड वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म। इसमें दो टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, एक वर्मी फ्यूग हो जाएगा और एक वर्मी साइड हो जाएगा। तो जो वर्म को जो एक्सपेल जो बढ़ाए उसके वर्मी फ्यूग करेंगे, और जो वर्मी साइड जो होता है वो विच आर द किल्स ऑफ वर्म, मतलब वर्म को किल करता है। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो ये क्या कहते हैं, जब हम इस मेडिसिन को देते हैं तो ये वर्म के एक्शन को पैरालाइज कर देती हैं, और ये जो एक्सपल्सन जो होता है, तो एक्सपेंशन को मतलब जो उसका एक्सपेंशन होता है उसको किल कर देते हैं, और साथ ही साथ उसको जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इसकी मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये राउंड वर्म, थ्रेड और टेप और हाइड्रा टाइड डिजीज। तो राउंड वर्म में बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल प्रोमेट, और जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आइवरमाइसिटिन, अल्बेंडाजोल, और टेप वर्म में हो जाएगा अल्बेंडाजोल, पायराजूक्विंटल, और जो है निक्लोसोमाइड, और हाइड्राटाइड डिजीज में हो जाएगा अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा आज का लेक्चर, जो कि है एंथेलमेंटिक्स। तो यार प्लीज़, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई लगातार मेहनत करता है और आपको वीडियो प्रोवाइड करता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।